आज हम लोग सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की जैसे कि यूरिक एसिड की रहा करती है या फिर पुरुषों का भी रहता है, केवल महिलाओं का नहीं। तो डिमांड पर, साधकों की मांग पर यूरिक एसिड की समस्या में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ प्राणायाम, कुछ योगासन किए। एक चीज बीच में करना चाहेंगे कि लोग सोचते हैं कम से कम आसन को करके हम अपनी बीमारी को क्योर कर ले जाएं, लेकिन हमारा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कम से कम के चक्कर में न रहा करें, कंप्लीट परमानेंट खत्म करने की युक्ति करा करें। जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे योगासन और प्राणायाम के बनते हैं उसको अगर हम करते हैं तो कम समय में हमको अच्छा रिजल्ट दिख जाता है। और अगर हम शॉर्ट कट अपनाने की कोशिश करते हैं तो खुद ही परेशान हो जाएंगे और रिजल्ट भी देर में मिलेगा, तो सोचेंगे कि आप रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए पूरे कॉम्बिनेशन को अप्लाई करने की कोशिश किया करें। जो प्राणायाम बोला जाए, जो आसन बोला गया है, उन सबको करना चाहिए। जो नियमित दिनचर्या को अपनाना चाहिए, वो सारी की सारी चीजों को फॉलो करके अपने आप को जल्द से जल्द स्वस्थ करने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार, योग गुरु संदीप तिवारी। हम लोग आज चर्चा करेंगे प्रमुख आसनों, योगासनों और प्राणायाम के बारे में यूरिक एसिड को क्योर करने के लिए। सर्वप्रथम प्राणायाम। प्राणायाम में उद्गीत प्राणायाम सब लोग जानते हैं, जो अन्य वीडियोस में बताया जा चुका है। सुखासन में बैठकर ज्ञान मुद्रा लगाकर ओम का उच्चारण कम से कम 6 मिनट का। दूसरे नंबर पे भ्रामरी प्राणायाम, कान के पॉइंट को अच्छे से दबाकर बंद करके पीछे की ओर ब्लॉक करें। भावों पर, आंख पर, नासिका पर उंगलियां रखकर मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करें। तीसरे नंबर पर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को भी कम से कम 3 से 5 मिनट श्योर करेंगे और भ्रामरी को कम से कम 9 बार जरूर करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं आसनों पर। आसन हमारे बैठकर, पेट के बल, पीठ के बल, खड़े होकर कई प्रकार से होते हैं, जो सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताए जाएंगे। सबसे पहले प्राणायाम कर लेने के बाद बैठ करके करने वाले आसनों में हम लोग शुरुआत कर सकते हैं गोमुखासन से। गोमुखासन कैसे होता है? एक के ऊपर एक घुटना। बहुत सारे शरीर ऐसे होते हैं जो गोमुखासन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए गोमुखासन के कई वेरिएशन होते हैं, जो साधारण रूप से हम इसको देख लेते हैं ये इस प्रकार से। और जो घुटना नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे ले जाएं, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे ले जाएं और इस प्रकार से उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करें, ऐसे। फिर ये वाली उंगली सामने ला करके यूं दृष्टि को सम रखें। कम से कम 30 सेकेंड, क्षमता अनुसार 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड ड्यूरेशन बढ़ाते चले जाएंगे। फिर इसको पैर बदल करके भी करेंगे। यूं ऐसे पैर बदलकर, जो घुटना नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे, जो ऊपर है वो ऊपर से पीछे, और यूं पकड़ करके यूं ऐसे करेंगे। ये हमारा हो गया गोमुखासन। राइट लेफ्ट मिलाकर के एक होता है। कम से कम अगर 10, 20, 30 सेकेंड का करते हैं तो 3 राउंड जरूर कर लें। अगर 1-1 मिनट का करते हैं तो 2 मिनट सफिशिएंट है, या फिर 1 राउंड ही सफिशिएंट है अगर 1-1 मिनट रुकते हैं तो। अब इसके बाद हम लोग करते हैं बैठ करके करने वालों में, जैसे कि पेट के बल लेट जाते हैं। बैठ करके करने वालों में गोमुखासन सही है। इसके बाद उष्टासन करेंगे हम लोग। उष्टासन में क्या होता है? वज्रासन में आ जाते हैं। वज्रासन में आने के बाद घुटने पर खड़े हो जाएंगे और इस तरीके से घुटने पर खड़े होकर के कमर पर हाथ रख लेंगे, पैर की उंगलियों को इस तरफ फैला देंगे, श्वास खींचेंगे और क्षमता अनुसार पीछे जाएंगे। मान के चलते हैं बहुत सारे लोग उष्टासन नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप को अर्धउष्टासन में जरूर ले जाने की कोशिश करें ऐसे। और फिर उष्टासन बना करके जितना हो सके उतना अपने पेल्विक फ्लोर को आगे की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से उष्टासन कंप्लीट हो जाएगा। उष्टासन के बाद ये हुआ पेट के बल करने वाले आसन। इसके बाद बैठ कर करने वाले आसन। अब पेट के बल हम लोग लेटेंगे, तो कैसे? यूं ऐसे पेट के बल लेट गए, मान के लिए इनर्स करके दिखा देते हैं। यूं ऐसे लेट गए और चेस्ट के बगल में यूं ऐसे हाथ लगाकर पीछे पैर बिल्कुल सटा दें, ठुड्डी जमीन से लगाए रखें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर, चेस्ट और कमर तक के हिस्से उठाएं, हल्का एल्बो बेंड रखें
और यूं उठाकर शरीर को, नजर को सामने की ओर रखें या फिर पीछे भी ले जा सकते हैं। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड क्षमता अनुसार रखें, यूं ऐसे। इसके बाद करेंगे विपरीत नौकासन। दोनों हाथ यूं पीछे करें, श्वास खींचते हुए पूरा शरीर पेट के सहारे उठाने की कोशिश करें। कम से कम 3 से 5 बार इसको भी रिपीट करेंगे। अभी रिपीट नहीं करेंगे, ये हम वेरिएशन बता रहे हैं। भुजंगासन किया, विपरीत नौकासन किए और फिर शलभासन के लिए यूं हाथ लगा दें थाई के नीचे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर उठाएं, घुटना तना हुआ हो, इस प्रकार से। फिर इसके बाद क्या करेंगे, धनुरासन। दोनों पैर मोड़ करके श्वास खींचें और पूरा शरीर पेट के सहारे उठाएं। ये आपका पेट के बल का एक राउंड हुआ। फिर भुजंगासन, विपरीत नौकासन और शलभासन, धनुरासन, इस प्रकार से करते चले जाएंगे। पेट के बल के आसन अब पलट करके कर देते हैं। पीठ के बल के आसन, पीठ के बल के आसन हो गए। साथ में ऐसे नौकासन कर रहे हैं। अर्ध नौकासन से भी शुरुआत कर सकते हैं या फिर सीधा नौकासन से शुरुआत कर सकते हैं। फिर इसके बाद पीठ के बल लेटकर विपरीत करनी कर लेंगे, ठीक है। चाहे उत्तान पादासन या फिर ऐसे हाथ लगाकर इतना उठा दें, या फिर जितना नहीं हो पा रहा है, अगर शरीर हैवी है तो आराम से उत्तान पादासन में ही दोनों पैर खड़ा करके कुछ देर 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए रुक जाए। फिर इसके बाद पवन मुक्तासन। दोनों पैर मोड़ करके यूं कस के दबाएं और ध्यान रखें, अगर सर्वाइकल है किसी को, स्पॉन्डिलाइटिस, तो गर्दन नीचे रहने दें। केवल पवन मुक्तासन में या बाणासन का रूप ले लें ऐसे दबाकर। और अगर सही है तो यूं पवन मुक्तासन से उठाकर घुटने से लगाने की कोशिश करें। फिर इसके बाद दोनों पैर सटाकर साधारण तरीके से मर्कटासन कर लें। धीरे धीरे विपरीत दिशा में पैर, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना और एक तरफ सिर लेकर के जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे और वृक्षासन भी करेंगे। वृक्षासन, खड़े हो जाएंगे आराम से। दाहिना पैर या बायां पैर कोई भी उठा सकते हैं, एक बार से उठाएं और पूरा का पूरा सीधी नाड़ी से लगाएंगे। ध्यान रखें, घुटने को नहीं रखेंगे और यूं पैर को सीधा रखकर श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करेंगे और एकदम खींचते रहेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे, 10 सेकंड, 20 सेकंड क्षमता अनुसार रुकेंगे और उसी प्रकार से दूसरे पैर को भी इस प्रकार से करेंगे। अब इसके बाद बात आती है, ये तो रिपीटिशन हो गया, 2 पैर मिलाकर के एक होता है, तो इसको जो है कि कम से कम 2 से 3 बार करेंगे ही करेंगे। अब नियमित दिनचर्या में क्या होना चाहिए, हमारा दिनचर्या, पानी खूब पीना है, शराब, गुटखा, मीट से जितना हो सके उतना दूरी बना के रखें और सभी प्रकार के योगासन को धीरे धीरे और नियमित करने की कोशिश करें। एक चीज ध्यान रखें, खाना खाना भूल जाएं लेकिन योगासन प्राणायाम न भूलें, तो फिर हमें स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता है और बिल्कुल निरोगी काया पा जाएंगे। तो फिर हर चीज का आनंद रहेगा और सोचेंगे कि हम खाते पीते भी रहें, करते भी रहें। तो क्षमा चाहते हैं, शरीर अपना है, खुद परेशान होंगे और हर चीजों का आनंद लेने के लिए निरोगी काया की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। इसी के बाद अन्य बीमारियों के बारे में योगासन प्राणायाम की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में लेते हैं। नमस्कार।